साथियों कल हमने सवाल नंबर 20 तक कर लिया था मैथ्स में, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आज सवाल नंबर 21 यानी आगे के 20 सवालों के लिए टारगेट शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सवाल नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है। सवाल नंबर 21 हमारा कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक क्वामा भागफल का 13 गुना है। भाजक भागफल का 13 गुना है और शेष फल का 6 गुना है। फिर आगे करा यदि शेष फल 39 है, यदि शेष फल 39 है तो भाज्य ज्ञात करें। और उसके बाद क्या कर दिया गया, आपको ऑप्शन दिया गया है। ए आपका है 42-40, बी आपका ऑप्शन है मेरा भाई 45-76, सी ऑप्शन है मेरा भाई 42-51 और डी ऑप्शन है मेरा भाई 4800। अब आप एक चीज समझो जरा ध्यान से, इस सवाल को कैसे हल करें देखना। इसकी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, जो मैं तरीका बताऊं उसको अपनाइएगा, जल्दी सवाल हल होगा। आप में से अगर कोई साथी नहीं जानता है तो जान ले, यहां पर जो चीज लिखी जाती है उसे भाजक कहते हैं। यहां पर जो लिखा जाता वो भाज्य कहलाता है। यहां पर जो होता है उसे भागफल कहते हैं। और हल करते लास्ट में जो बच जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। ऐसा सवाल जब भी कभी आपसे टकराए जिसमें शेषफल, भाजक, भागफल, भाज्य इस टाइप की कोई बात करी जाए, उसके लिए ये चीज पहले आप बना लेना। अब देखना ये चुटकियों में, सेकंड्स में हम कैसे हल करेंगे आपको दिखाते हैं। उसने कहा एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का 13 गुना मतलब 13 से गुणा करने पर आएगा। और शेषफल का 6 गुना है और ये शेषफल का जो है वो 6 गुना है, यानी जो शेषफल होगा उसकी 6 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, भाजक। यहां तक ठीक है? कहिए सर जी हाँ ठीक है। अब अगर यहां तक ठीक है, फिर आगे कहा उसने यदि शेषफल 39 हो, यानी शेषफल का मान दे दिया 39। अब देखिए सवाल कितना आसान हो जाएगा। 39 को 6 से गुणा कर दो, 6 नेम 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 18 18 और 5 23 यानी 234। तो भाजक हमको मिल गया, कितना मिला, 234 मिल गया। यहां दिखाई दे रहा, न दिखाई दे रहा तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं 234। अब हमें भाजक मिल गया 234, शेषफल का 6 गुना कर दिया। अब देखो भाजक भागफल का 13 गुना था, इधर से इधर आते तो 13 गुना, अब इधर से उधर चलेंगे उल्टा, क्योंकि भाजक तो हमको पता चल गया। तो जब इधर से उधर जाएंगे तो 13 से भाग कर देंगे, तो 13 एकन 13, बचेंगे कितने 10, 104 और 13 नेमा कितना, 13 अट्ठे कितना होता है 104, यानी भागफल भी हमको मिल गया। अब देखो शेषफल उसने दिया था, भागफल हमने निकाल लिया, भाजक हमको मिल गया। भाज्य का फार्मूला खूब ध्यान से याद कर लेना मेरा भाई। इस वाले मान का फार्मूला होता है अद्दा पद्दा की गुणा, दैट मीन्स अगल बगल वाले की गुणा, इधर इधर की गुणा और प्लस शेषफल। शुद्ध शब्दों में कहें तो भाज्य बराबर सूत्र होता है, हालांकि सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे दिमाग रखो, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल होता है, ये जरूर याद रखिएगा। शेषफल किसमें होता है, प्लस शेषफल। अब देखो इधर इधर की गुणा करनी है तो 234 गुणे 18, क्यों, भाज्य निकालना है, और प्लस 39। अब गुणा करने में समय मत बर्बाद करना, थोड़ा ऑप्शन देख लो कैसे। 8 चौके 32, यहां से इकाई अंक 2 मिलेगा और 9 में जब जोड़ेंगे 9 2 11, यानी लास्ट में 1 आना चाहिए, है कहीं, ये 5 है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल इकाई के अंक से। केवल किससे जान लेंगे, इकाई के अंक से। उम्मीद है आप हमारी ये बात समझ पाए होंगे। हमें चूंकि
समझाना था तो थोड़ा समय लगा होगा, आपको सीधे सीधे मान डालना है और काम खत्म कर देना। ठीक, चलिए साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल नंबर 22 आपके साथ हम लगाने जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए थोड़ा सा। क्या सवाल नंबर 22 करा, एक संख्या को 405 से सवाल नंबर 22 है, 405 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। 31 शेष बचता है। फिर आगे कहा उसने, बोला जब उसी संख्या को 27 से विभाजित किया जाता है, 27 से विभाजित किया जाता है तो आगे कह रहा है 27 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब आपको बताना है शेषफल क्या होगा, यानी उस संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ऑप्शन के रूप में आपके पास है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। अब देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल सामने नजर आए तो आप दोनों सवाल में अंतर करिए। इससे पहले भाजक भाज्य भागफल की बात हो रही थी, यहां ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए ट्रिक मैं दे चुका हूं, जो करना है शेषफल के साथ करना है। जब 405 से विभाजित किया, शेष कितना मिला 31, आप 31 को पकड़ लो। कह रहा जब उसी संख्या को 27 से भाग करते आप 27 से भाग कर दो, 27 एकन 27, 4 31, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल नंबर 23 आपके साथ बोर्ड पर। सवाल नंबर 23 आपके साथ बोर्ड पर देखिए, सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 23 कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली, सवाल नंबर 23 कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है मेरा भाई। करा तो शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपके पास 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। अब आपसे पूछा गया है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों, तो पहले तो बताओ सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती कौन सी है। आप कहोगे सर 100, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन उसने कहा हमें ऐसी चाहिए जो 13 से विभाजित हो, तो 13 का तो पहाड़ा आता ही होगा, 13 8 104, 13 ने में 117 ज्यादा हो जाएगा। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन मिल जाएगी, 3 अंकों की 104 मिल जाएगी। इसे भाग किससे करवा रहा है, वो 16 से। 16 का पहाड़ा आता ही होगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, घटा लेंगे तो 14 से 6 गया, 8 बचेगा, 9 से 9 गया, कुछ नहीं, शेष फल के रूप में हमें क्या मिल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 24। अब सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है आप देखिए जरा। सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है आप देखिए जरा, मैं पेज पलट लेता हूं। सवाल नंबर 24 कह रहा है जब एक धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब प्लस वाली हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। संख्या
n को, संख्या ना बता करके सिंबल ले लिया, n को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है, किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है, तो शेषफल 11 बचता है, 11 बचता है। फिर कह रहा है मेरा भाई यदि 26 n को मतलब उस संख्या के 26 गुने को, 26 n को उसी भाजक मतलब पहले भी 13 से भाग किए थे, अब भी 13 से ही भाग करना है, उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, मेरा भाई। अब देखो समझो थोड़ा सा ध्यान से, बातें क्या हैं, बातें ऑप्शन दिया आपका 0, 3, 10, 8, ABCD, ये आपके क्या है ऑप्शन है। अब देखो जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या n होगी 13 से जब वो भाग देता था तो उसे शेषफल के रूप में मिल जाता था मेरे भाई 11। अब कह रहा है यदि तो शेषफल क्या, यदि 26 n को उसी संख्या से भाग दे, मेरे भाई याद रखना जो संख्या n है उसके 26 गुने को जब वो 13 से भाग देगा तो सीधे सीधे कट जाएगा, यानी शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष क्या बचेगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि n में तो 11 बच रहा था, अब 26 गुना किया तो 26 खुद ही 13 से कटता है, 13 दूनी 26, यानी शेष कुछ नहीं बचेगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। आइए सवाल नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 25 आपसे देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती हैं। कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। मेरा भाई एक बात याद रखना, वो कह रहा कोई दो संख्याएं हैं जिनको अलग अलग 33 से विभाजित करने पर शेषफल 21, 28 का मतलब है पहली वाली को जब भाग करेंगे तो 21 मिलेगा, दूसरी वाली को भाग करेंगे तो 28 मिलेगा। पूछ रहा उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए फिर 33 से भाग कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। संख्या तो है ही नहीं, जोड़े किसको, तो गुरुजी बताए रहे कि जब संख्याएं ना हो तो शेषफल जो करना है शेषफल के साथ करना। जोड़ दो इनको, 28 में 21 जोड़ो तो कितना 49 होता, जहां तक मेरी गणित सही अगर है तो। इसको 33 से भाग करना है तो 33 दूना तो नहीं हो पाएगा, 33 51 33, 9 से 3 गया 5 और 4 से 3 गया 1, यानी शेषफल कितना रह जाएगा हमारे पास 20 20 40 और 8 1 89 तो होगा ना। हाँ, यदि उन दोनों संख्याओं को योग कर दिया जाए और 33 से विभाजित किया जाए तो 15 कोनो ऑप्शन नहीं खे होला हो। 33 से अच्छा 9 से 3 गया 6, मतलब पगला गए हैं कतई हमें, 9 ज्यादा गणितज्ञ बड़े बन गए ना। 9 से 3 गया 6, पगलैती आ रही है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लियर है, अगला सवाल नंबर 26 देखिए क्या हो रहा है। सवाल नंबर 26,
सवाल नंबर 26 देखो क्या कह रहा है कि दिए गए पूर्णांकों, सवाल नंबर 26 कह रहा है कि दिए गए पूर्णांकों कह रहा दिए गए पूर्णांकों, सवाल नंबर 26 दिए गए पूर्णांकों a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 और 7 है। माने a को विभाजित किया तो 5 पाए और b को विभाजित किया तो 7 पाए। कह रहा जब AB, जहां पर कोई चिन्ह नहीं, गणित में वहां गुणे का चिन्ह होता है मेरा भाई, जब AB को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? ऑप्शन है 3 2 1 4 A B C और D। अब देखो भैया 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं 3 2 1 4 ऑप्शन है, ठीक। दिए गए पूर्णांक को AB को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 और 7 मिलता है। AB मतलब क्या? उन दोनों की गुणा, किन दोनों की? जो दो संख्याएं थी, संख्या है कहां, शेष की गुणा कर दो। 7 पचे 35, भाग किससे करा रहा? 8 से, 8 चौके 32, 5 से 2 गया 3, 3 से 3 गया, कुछ नहीं बचा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो मेरा भाई, सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 देखो, सवाल नंबर 27 कह रहा है यदि किसी संख्या को, सवाल नंबर 27 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाए 129 से भाग दिया जाए तो शेष 27, मेरा भाई कितना? 27 बचता है। यदि इस संख्या को 4 से गुणा किया जाए, 4 से गुणा किया जाए और 86 से विभाजित किया जाए और 86 से विभाजित किया जाए, ठीक है। तो कह रहा है तो शेष क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। मेरा भैया ए ऑप्शन है 19, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन है 25। अब एक चीज समझना ध्यान से, हमने कहा जो करते हैं शेष के साथ करते हैं, लेकिन अपनी ही कॉन्सेप्ट क्लास में एक बात और बताए थे, क्या? जो प्रथम भाजक है वो द्वितीय भाजक से विभाजित होना चाहिए। अर्थात पहली बार जिससे भाग किया या तो दोबारा हम उसी से कर लें, और अगर उससे नहीं कर रहे हैं किसी और से कर रहे हैं तो वो विभाजित होना चाहिए। क्या कह रहा हूं? अगर पहले 5 से विभाजित किया तो दोबारा या तो 5 से कर लो, अगर पहले मान लो 15 से किया तो दोबारा या तो 15 से कर लो, अगर 15 से नहीं कर रहे हो तो या तो 5 से करो या 3 से करो। यानी पहला वाला भाजक कटना चाहिए दूसरे वाले भाजक से। कॉन्सेप्ट की क्लास में हम आपको ये बात समझाए थे। तो जरा देखो क्या 129 86 से कटेगा? पहले चेक करो। तो 86 का 43 दूना 86 और 43 तिया 129 नहीं कट रहा, बटे में बच कितना रहा? 2। और संख्या कितने गुना कह रहा करने को? 4 गुना। अब जब 4 गुना करोगे तब तो 2 से कट जाएगा ना, तो मतलब इसमें हम लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे उसने कहा यदि संख्या को 4 गुना कर ले तो आप शेष को 4 गुना कर दो। 27 की 4 से गुणा कर देंगे, 4 7 28 के 8 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 हो 2 10, यानी कितना आ गया? 108। अब किससे भाग करवा रहा? 86 से। 86 51 86, 8 से 6 गया 2, 10 से 8 गया 2। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 28 देखो मेरा भाई क्या कह रहा है।
सवाल नंबर 28 करा कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, 14 से विभाजित किया जाता है, फिर क्या होता है? विभाजित किया जाता है तो शेष फल 9 प्राप्त होता है मेरा भाई। कितना होता है? 9 प्राप्त होता है। कह यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए, 14 से विभाजित विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या है ऑप्शन? मैं लिख रहा हूं 11 9 10 8, 11 9 10 8। अब देखो कितना सरल सवाल, बहुत टफ सवाल नहीं है। उसने कहा जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग यानी 9 का ही वर्ग कर लो 81, भाग किससे करना? 14 से, 14 पंचे 70, बच गए 11। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट में बताना, और न हो तो कोई बात नहीं। सवाल नंबर 29 की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 29 आपसे क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 29 आपसे कह रहा है, कैप गिर गया भाई, उठा लूं, जय सिया राम। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि जब धनात्मक ए बी और सी, 29 कह रहा है कि जब धनात्मक ए कॉमा बी और सी, ए बी और सी को 39 से विभाजित किया जाता है, 39 से विभाजित किया जाता है, फिर आगे कह रहा है तो क्रमशः 9 7 और 10, 9 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। करा जब a प्लस 2b प्लस 5c ये दे दिया को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। अब मेरा भाई एक चीज देखो, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 10, 5, 9 और 8। अब देखो सवाल क्या कह रहा है ए बी सी कोई संख्या है जिसे 39 से विभाजित के, पहले किससे विभाजित कर रहा? 39 से, और फिर विभाजित कर रहा 13 से। एक बात बताओ, क्या पहली वाली दूसरे से कट रही? हाँ कट रही, बस चेक करने के लिए होता है, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो आपको संख्या क्या दी है? a प्लस 2b प्लस 5c, यही तो दी है। अब कुछ नहीं, संख्या तो अपने पास है नहीं, तो शेषफल ही रखेंगे। a की जगह 9, b की जगह 7 तो 7 दूना 14, c की जगह 10 तो 10 बचे 50, जोड़ दो भैया। 50 और 14 हो गए हमारे 64, और 64 और 9 हो गए 73, तो हम 73 यहां लिख लिए। और भाग करा रहा है 13 से, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो भाई, 13 पचे 65, 3 6 78 ज्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65। अब बचेंगे कितने? 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30 देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं सवाल नंबर 30। देखिए सवाल नंबर 30 देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 30 कह रहा है आपसे
कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। शेषफल 53 प्राप्त होता है। 53 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए, 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये पूछा है आपसे। और विकल्प के तौर पर आपके साथ है 7, बी है 6 और फिर 4 और 5, यानी सी ऑप्शन 4 है और डी है 5। अब जरा देखो मेरा भाई, कह रहा है यदि संख्या को 624 से विभाजित किया जाए तो 53 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से आप शेष को 16 तिया 48, कितना बचेगा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 31 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 31 देखिए साथियों क्या कह रहा है। सवाल नंबर 31 आपसे कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और विकल्प आपको दिए गए हैं 0, 1, 2 और 3। तो मैं आपको सिखा चुका हूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है साथियों आपका 0 है। सवाल नंबर 32 कह रहा है 0 है और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। दिमाग खोल करके जवाब दीजिएगा कि इन 4 में से कौन सा हो सकता है। जवाब है प्राकृत संख्या। दूसरा जो ऑप्शन है पूर्ण संख्या, ये जवाब नहीं है प्राकृत संख्या, ऑप्शन है, ध्यान रखना, पूर्ण संख्या। तीसरा ऑप्शन है आपका धनात्मक संख्या और चौथा ऑप्शन है मेरा भाई धनात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपको क्या करना है, बताना है कि 0 क्या है। तो याद रखना प्राकृतिक तो है नहीं, धनात्मक होता नहीं, ऋणात्मक होता नहीं, पूर्ण संख्या। मैंने सिखाया था संख्या रेखा में 0 बीच में है, उसके इस साइड सब धनात्मक है और उस साइड सब ऋणात्मक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 33 पर चलते हैं हम आपके साथ और सवाल नंबर 33 आप हमको बताइएगा। सवाल नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या कौन सी है, ये आपसे कह रहा है। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है 1, 6, 1, बी दिया है आपका 2, 2, 1, सी दिया है आपका 373 और डी दिया है आपका 437। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखो अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं मैं सिखा चुका हूं, मैं फिर एक बार बता देता हूं। क्या अभाज्य संख्या का मतलब है जिसमें किसी का भाग ना जाए। अब देखो 6, 1, 7, 1, 8 इससे तो नहीं बना, लेकिन 161 अभाज्य है या नहीं है अगर ये चेक करना हो हमको तो कैसे चेक करेंगे। ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग या तो 161 के बराबर हो या कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 13 का 169 ज्यादा हो जाएगा, 12 का 144। तो हमें बस 2 से 12 तक ही चेक करना है। तो 2 से कटेगा नहीं, 6, 1, 7, 1, 8 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देख लो, 7 दूना 14 और 2 21, 7 21 कट रहा है 7 से, यानी ये अभाज्य नहीं हो सकता।
इसको चेक करना हो अगर तो कैसे चेक करेंगे, 2 2 4 1 5 3 से तो नहीं कट रहा। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका वर्ग 221 के बराबर हो या कम हो, ज्यादा ना हो। तो 15 का 225 ज्यादा हो जाएगा, 14 तक ही चेक करना है। देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखो 7 या 21 से 11 कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से देखो 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 12 से देखो नहीं कटेगा, 13 से देखो 13 एकन 13 और बचेंगे 9 91 23 7 91, ये 13 से कट रहा है। अगर ये 13 से कट रहा है तो फिर ये भी क्या है, अभाज्य नहीं हो सकता। इस वाले को चेक करो, 343, ऐसा नंबर ढूंढो जो 343 से क्या हो, जिसका वर्ग 343 के बराबर हो या कम हो, ज्यादा ना हो। तो आप कहेंगे सर 19 का 361 ज्यादा हो जाएगा 18 का, तो हमें मात्र 18 तक चेक करना है 2 से। देखो 4 3 7 3 10, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, योगफल लगा लिया, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखो 7 चौके 28 और बचेंगे 6 63, 7 नेम 63, 7 चौके 28 और 6 7 9 7 63, 7 नेम 63, यानी ये भी नहीं हो सकता, 343 भी नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि ये 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, हाँ 6 7 नेम 63 नहीं हो सकता। अब इसके बाद इसे देखो 437 को, ये देखो किससे कटना चाहिए। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो इसके बराबर हो या कम हो, ज्यादा ना हो, वर्ग जिसका। तो सोचो कौन सा हो सकता है। 20 का 400, 21 का 441 ज्यादा हो जाएगा, 20 तक चेक करो। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 4 3 7 4 11 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखो 7 5 35 और 8 87, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, 10 से नहीं कटेगा, 11 11 3 33 और 10 107 नहीं, 10 से 11 से भी नहीं कटेगा, 12 13 3 39 नहीं कटेगा, 14 से देखो काटो 14, जब 7 से नहीं कटा तो 14 से क्या कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से 17 दूनी 34 बचेंगे 6 3 9 97, 17 से भी नहीं कटेगा, 18 से कट ही नहीं सकता, 19 से 19 दूना 38 बचेंगे कितने 38 2 40 और 3 5 और 19 3 57, यानी फिर कौन सा होगा भाई, ये तो सब कोई अभाज्य नहीं है इसमें। प्रश्न क्या था, उसने कहा था निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अरे भैया वो गलती से सवाल जो है यहाँ पर 343 नहीं 373 है, यहाँ पर 373 है सवाल में, ठीक। अच्छा अब इसको देख लो भाई, जब 373 है तो 361 19 का होता है, 20 का 419 तक ही चेक करना है। तो 7 3 10 3 13, देखो 1 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से 7 5 35 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से 11 3 33 4 43 नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से 13 दूना 26 7 नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 17 से 17 दूनी 34 नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा। इसके आगे चेक नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये गलती से यहां पर लिख गया था, ये 373 है, ध्यान रखिएगा। आइए सवाल नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 34 कह रहा है 0 और 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में, 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं, कुल अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ए ऑप्शन है 31, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है मेरा भाई 25 और डी ऑप्शन है 23। तो कहां से कहां तक पूछी गई है? 0 से 100 तक। तो हमें पता है 1 से 100 तक तो 1 भी अभाज्य नहीं, 0 भी अभाज्य नहीं, 0 से जोड़ने से कुछ बढ़ थोड़ी जाएगा। जवाब क्या होगा? 25 ही होगा। यानी कितनी संख्याएं होंगी? 25। 1 से 100 तक कहे तब भी 25, 0 से 100 तक कहे तब भी 25। याद रखिएगा इस बात को। आइए सवाल नंबर चलते हैं 35 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है मेरा भाई। सवाल नंबर 35 कह रहा है संख्या, सवाल नंबर 35 कह रहा है
संख्या, और वो संख्या दी है उसने 329075। कह रहा मैं सात के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है आपको। अंतर ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 69, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 49 और डी ऑप्शन है 63। अब आपको इसका जवाब देना है। देखिए कैसे कह रहा है, इसमें 7 तो संख्या हमारी है 72, 90, 75 में 7 को पकड़ो तो इसमें स्थानीय मान तो 7 और 0 70 हो जाएगा। जातीय मान वही रहता है, 70 से 7 गए 63, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 36 की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 36 कह रहा प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। सवाल नंबर 36 कह रहा प्रथम 4 अभाज्य, ये 4 हिंदी में लिखा हो चाहे गणित में, कंफ्यूज मत होइएगा, 4 अभाज्य संख्याओं का योग और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 4 अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, ऑप्शन लिख देते हैं पहले फिर बताते हैं। ए है 10, बी ऑप्शन है 11, सी है 16 और डी है 17। अब देखिए आप जरा, मैं आपको बताता हूं कैसे। 4 अभाज्य संख्या का अभाज्य शुरू कहां से, 2 3 5 7, बस यहीं तक तो 4 हो गई, जोड़ लो भाई। 7 5 12 3 15 2 17, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरा भाई। आइए चलते हैं आगे। सवाल नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 37 कह रहा है निम्न में से, सवाल नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है और आपको ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी। ए ऑप्शन देखो क्या है, 23 50 821, 23 50 821। दूसरा 28 752। तीसरा है 42 13 533, 42 13 533 और डी ऑप्शन है 64 00 80। अब आपको इसको चेक करना है 9 से भाज्य है कि नहीं। एक तरीका सिखाए थे, सभी को जोड़ लो, अगर 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कटेगी। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो एक और तरीका है, क्या, 8 1 9 उड़ा दो, 5 5 2 7 और 2 9 उड़ा दो, बचे 3 3 9 से कटेंगे, नहीं ये नहीं हो सकता। देखो 7 और 2 9 उड़ा दो, 5 2 7 8 7 15, 9 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। इधर देखो 4 2 6 3 9 खत्म करो, 5 3 8 1 9 खत्म करो, 3 विभाजित होगा 9 से, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एग्जाम हॉल में तो सीधे टिक कर देना, यहाँ मैं चेक करा देता हूँ। 6 4 10 8 18, 9 दूनी 18, यानी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं साथियों सवाल नंबर 38 की तरफ। देखिए सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है मेरा भाई। सवाल नंबर 38 कह रहा है, एक नंबर दे दिया है आपको। सवाल नंबर 38 में आपको एक नंबर दिया गया है 7386038 और आगे कह रहा भाज्य है, कह रहा भाज्य है। पूछा किससे भाज्य है। ऑप्शन ए है 3 से, बी ऑप्शन है 4 से, सब विभाज्यता के रूल पढ़ा चुका हूं आपको, सी ऑप्शन है 9 से और डी ऑप्शन मेरा भाई 11 से। जरा चेक करो किससे विभाजित है। तो सबसे पहले 3 से देखो, क्या, 7 3 10 8 18 और 6 24 3 27 और 8 35, 3 से कट ही नहीं सकता। 4 से अंत के 2 अंक चेक करो, यही नियम बताए थे ना, तो 4 से काटोगे कटेंगे ही नहीं। योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए, अभी जोड़ा था योगफल आ रहा था 35, 35 9 से कटता नहीं है, तो 11 सीधे जवाब हो गया। हालांकि मैं आपको चेक भी करा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कान छोड़ कनपटी, 1 छोड़ 1, 1 छोड़ 1 1, ऊपर वाले जोड़ो, 8 7 15, 15 में 0 जोड़ो 15 15 और 8 23 ऊपर हो गया।
नीचे जोड़ो जरा, 3 6 3 9 और 9 3 12। तो हमने कहा था या तो योगफल बराबर हो, ना बराबर हो तो अंतर 11 से कटे। तो 23 से जब 12 घटाओगे तो बचे कितना, 11। देखो 11 11 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये अब उनको नहीं समझ में आया, कैंसर समझ में नहीं आया जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास की ही नहीं, विभाजित रूल पढ़े ही नहीं जब मैंने सिखाए, जब पढ़े नहीं क्लास की नहीं तो समझ में कहां से आएगा मेरा भाई। चलिए सवाल नंबर 39 देखिए। सवाल नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 39 कह रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। सवाल नंबर 39 कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है, 15 से भाज्य है। देखो जरा, ऑप्शन दिया है ए बी सी और डी। देखो ए में करा है, ऑप्शन है 305 से 0, ए में ये संख्या दी है, बी में दी है 29,515 मेरा भाई, सी में दिया है 23,755 और डी में दिया 17,325। अब देखो जरा क्या है, जय भगवान। देखो जरा क्या है, करा 15 से भाज्य है। तो अगर कोई संख्या 15 से भाज्य है तो उसे 3 और 5 से भी अलग अलग विभाजित होना चाहिए। अब 3 5 का नियम लगाओ, पहले 3 का चेक कर लो। 5 3 8 से 14, ये 3 से ही नहीं कट रही तो 5 से क्या कटेगी। इधर देख लो भाई, 9 2 11, 11 और 5 11 और 5 16, 1 17 और 5 22, जब 3 से ही नहीं कट रही, 5 से तो सभी कट जाएंगे, अंत का नियम बताया था अभी हमने। 3 से देखो, 3 2 5, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, हो ही नहीं सकता। 7 1 8 3 11 2 13 5 18, 3 से कट रही हो, 5 से भी कट रही क्योंकि अंतिम अंक 5 है, यानी यही संख्या 15 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए साथियों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 40 देखिए। सवाल नंबर 40 देखिए, कितना बेहतरीन और मस्त सवाल है आपके साथ। सवाल नंबर 40 लिखा है उसने, कितना बढ़िया सवाल, 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे लिख के दिया उसने, 2 2 4 2 6। निम्न में से किससे भाज्य है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा, निम्न में से किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। और ऑप्शन आपको दे दिए हैं उसने 4, जरा चेक करिए चारों ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला करा 7 से, दूसरा 17 से, तीसरा 19 से और चौथा 23 से। अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देखते हैं तो हमने कॉन्सेप्ट की क्लास में बता रखा है क्या, अगर कोई संख्या एक अंक के 6 बार दोहराव से बनी है तो संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, मेहनत से तैयारी करते रहे। कल फिर मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।